हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने कवर किए हुए थे वो थे प्रोनाउन के बारे में, लेकिन आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रोनाउन के कुछ टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोनाउन की डेफिनेशंस को हमने अच्छे से समझा था पिछली वाली वीडियो में, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हुए थे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए, है इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। तो इन सारी जितने भी जो हमने एग्जांपल्स जो मैंने आपको कराए हुए थे, वो जो बताए हुए थे, उनको आज हम डिटेल बाय डिटेल अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? जहां पर कोई सा भी अगर एग्जाम होता है तो वहां पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, या फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। इन सारे प्रोनाउन को हम अच्छे से डिटेल बाय डिटेल अच्छे से आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन वही थी, ध्यान से समझेंगे। जहां पर क्या होता है कि हम नाउन की जगह पर जो शब्द हम इस्तेमाल कर देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बात हमें समझ में आ गया था, हमने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से प्रोनाउन को समझा था। ठीक है, लेकिन अब जब बात आती है यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स के बारे में, तो पहले टाइप्स जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है इतना? देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये हमारा पुरुषवाचक, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी और कंडीशन को हम अच्छे से और समझेंगे। सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। देन उसके बाद इसकी देन उसके बाद क्या होता है, ये मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये मैस्कुलाइन जेंडर भी होता है, मैस्कुलाइन जेंडर भी हो गया, मतलब ये दोनों होते हैं। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर भी हो गया। मतलब ये पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे बीच में कि पर्सनल प्रोनाउन, हमें ये बात समझ में आ गई, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मैस्कुलाइन यानी कि ये पुरुषवाचक भी होता है। देन उसके बाद ये स्त्रीलिंग भी होता है और ये पुल्लिंग भी होता है। राइट? अब इसकी खासियत और है, पर्सनल प्रोनाउन को हम और डिटेल में समझेंगे। जैसे इसके 3 टाइप्स और होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन, राइट, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर है इतना? क्या बताया मैंने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम इसी को ही और डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी। क्या आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में आता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है क्या? ही, सी, इट, कॉमा दे। देखो, फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट, कॉमा दे। और इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन को हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, सेकेंड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, और थर्ड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अब देखो, यहां से एक बात समझ में आ गई। उत्तम पुरुष हम आई और वी लगाते हैं, हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि मैं बहुत उत्तम हूं, मतलब जब जहां पर बारी आएगी मैं, मेरी या हमारी, तो वहां पर हम उत्तम को लगाएंगे। ये समझने के लिए है, जहां पर हम फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। सेकेंड पर्सन में मतलब होता है मध्यम पुरुष में क्या होता है, हमारा केवल यू आता है। राइट? थर्ड पर्सन में हमारा क्या आता है, मतलब जो थर्ड पर्सन हो गया वहां पर हम ही, सी, इट, कॉमा दे का प्रयोग करेंगे, और ये अन्य पुरुष के अंदर आता है। क्लियर है इतना? अब देखो, इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। आई
आई हो गया, वी हो गया। अब इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यहां पर हम लिख देते हैं नॉमिनेटिव। उसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता हमारा पजेसिव। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले पिछली वीडियो में पढ़ाई हुए हैं। आई हो गया हमारा क्या, नॉमिनेटिव केस, मी, ऑब्जेक्टिव केस और माइन हमारा हो गया पजेसिव केस। ठीक है, वी, वी हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस, आवर और आवर, नॉमिनेटिव केस, और अस हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और आवर हो गया हमारा पजेसिव केस। ठीक है, सेम यही हमारा यू भी हमारा नॉमिनेटिव केस सेम रहेगा, यू भी हमारा, ये भी ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, और यू योर, ये हमारा हो गया कौन सा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, ही का नॉमिनेटिव केस ही रहेगा, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव ही, हिम और हिज, हर, हर, और इट का हो जाएगा इट, इट, इट। ठीक है, दे का दे, दे का क्या लगाएंगे हम लोग, दे, दे का नॉमिनेटिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस दे का देम, और पजेसिव केस देयर। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैस्कुलाइन जेंडर और ये फेमिनाइन जेंडर, ये दोनों ही होते हैं, मतलब ये पुल्लिंग भी होते हैं और ये स्त्रीलिंग भी होते हैं। उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं, जहां पर फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन में हम लोग उत्तम पुरुष बोलते हैं हिंदी में, सेकंड पर्सन को हम लोग मध्यम पुरुष बोलते हैं, और थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, कॉमा दे आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। देखो हमारा आई हो गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको नॉमिनेटिव केस और पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताए हुए पिछली वाली वीडियो में। तो नॉमिनेटिव केस हमारा आई हो गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, और पजेसिव क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। ठीक है, वी हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस, अस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, अवर हो गया हमारा पजेसिव। यू हमारा, देखो यू का सेम रहेगा, यू ही हमारा नॉमिनेटिव हो गया, यू ही हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, देन योर हमारा हो जाएगा क्या, पजेसिव केस हो जाएगा। ही, देखो ही हमारा नॉमिनेटिव केस, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और हिज हमारा पजेसिव केस। सी हमारा नॉमिनेटिव, हर हमारा ऑब्जेक्टिव, हर हमारा पजेसिव। इट तीनों में सेम रहेगा, चाहे वो नॉमिनेटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या पजेसिव हो। दे का क्या हो जाएगा, दे, देम, देयर। दे नॉमिनेटिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, और देयर हमारा पजेसिव केस। सबसे बड़ी बात यह है, ही, सी, इट हमारा सिंगुलर में यूज होगा। एक बार समझने वाली ये बात है, सिंगुलर, और दे हमारा जो यूज होगा वो प्लूरल में यूज होगा। राइट, ऐसे ही यहां पर आई हमारा किसमें होगा, सिंगुलर में यूज होगा, और वी हमारा किसमें, प्लूरल में यूज होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। यहां पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ से इस टेबल से हम अच्छे से प्रोनाउन के और भी जो क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्सरसाइज होंगी, हम यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हैं और कर सकते हैं, कि जब भी बारी आएगी कि अब ही का हमें ऑब्जेक्टिव देखना होगा, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ से देख लेंगे ही का हमारा ऑब्जेक्टिव हिम होता है। राइट, जब भी हम देखेंगे उसका पजेसिव क्या होता है, इट का पजेसिव क्या होता है। दूसरी बात, आज की इस वीडियो में हम लोग केवल क्या है, उस इसके जो टाइप्स हैं, प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। देन इट के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे कि इट कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इतना समझ में आया, तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, राहुल इज माई अंकल, he lives at आगरा। राइट,
तो ये समझ में आ गया, राहुल हमारा थर्ड पर्सन है और उसकी जगह पर हमने इस्तेमाल कर दिया किसका, ही का। मतलब राहुल हमारे अंकल हैं और वह कहाँ रहते हैं, आगरा में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया कहाँ पर, ही हमारा इस्तेमाल हो गया, ये थर्ड पर्सन। अब हम ये इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था जहां पर थर्ड पर्सन हम लोग लगाते थे, ठीक है। तो ये हमारा देखो, आई हमारा कौन सा होता था, फर्स्ट पर्सन होता था। यू हमारा कौन सा होता था, सेकंड पर्सन होता था। और हमारा जो थर्ड पर्सन होता है वो ही, सी, इट, कॉमा, दे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सेकंड हम लोग देखते हैं, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सेकंड हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया होता है, ये हमारा निजवाचक प्रोनाउन होता है। ये बहुत सिंपल है। इसको हम कैसे, जैसे कि हमारा आई हो गया, माई, इट, ठीक है, हिम, कमा, हर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली सेल्फ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इनके अंदर हम सेल्फ लगा देते हैं, या SELEVES लगा देते हैं, ठीक है। देम सेल्फ हो गया जैसे, ठीक है। इट सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया। मतलब ये निजवाचक की बात होती है, जहां पर जो कर्ता कार्य कर रहा है, जहां पर जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, उसका उसका जो जो भी वो कार्य करेगा उसका प्रभाव उस पर खुद ही पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे एक बार समझेंगे, जो सब्जेक्ट कार्य को कर रहा है, उसका जो वो कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव उस पर खुद ही पड़ रहा है। मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूं, मुझे ये कार्य करना है, लेकिन मैं खुद ये कार्य करूंगा, मैं किसी से ये कार्य करवाऊंगा नहीं। मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। कोई सा भी सब्जेक्ट है तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मतलब ये जो भी मैं कार्य करूंगा वो मैं खुद करूंगा, राइट। तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। देखो आई जैसे हमने यहां पर लगा दिया, आई तो नहीं लगेगा, माई सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, ठीक है। तो जैसे जहां पर माई सेल्फ मतलब खुद करूंगा, ठीक है, जहां पर हम सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ लगा देते हैं, ये दो जहां पर लग जाएंगे, मतलब कर्ता का या सब्जेक्ट का जो भी प्रभाव होगा वो खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ जाएगा। उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल से हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब क्या है, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब देखो सेल्फ लग गया, मतलब ये खुद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्फेक्टिक प्रोनाउन। कौन सा है, इम्फेक्टिक प्रोनाउन। तो थर्ड है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रभावोत्तक प्रोनाउन होते हैं। मतलब जहां पर जो कर्ता जो कार्य कर रहा है, जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, वहां पर हम इम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है इतना। आई विल गो देयर माई सेल्फ। क्या लिखा मैंने, आई विल गो देयर माई, मतलब मैं जहां पर जो भी कार्य हो रहा है वो कर्ता पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, वहां पर हम इम्फेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो फोर्थ है हमारा, वो है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये है हमारा डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। क्या बोलते हैं हम लोग, संकेतवाचक बोलते हैं। जैसे कि दिस हो गया, हमने पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में, दैट, ठीक है। जहां पर हम जैसे दिस लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है, दोज लगा देते हैं। तो जब हम इस टाइप के वर्ड को यूज करेंगे, मतलब हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, दैट का देख लेते हैं। दैट इज योर, दैट इज योर हाउस, वह क्या है, तुम्हारा घर है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जहां पर संकेतवाचक का सर्वनाम इस्तेमाल हो, जहां पर संकेत डिमोनिस्ट्रेटिव जैसी कोई चीज आ रही हो, यह है, वह, दिस, दैट और ये सारी चीजें, तो हम समझ जाना चाहिए कि वहां पर डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से हमें बहुत सिंपल है और हम लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर व्हाट, विच,
हु, वेयर, जहां पर इस टाइप के जो शब्द आ जाते हैं, जहां पर प्रश्न जो पूछने वाले शब्द आ जाते हैं, हम उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हु इज इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पूछ रहा है कि रूम के अंदर कौन है। सेकंड है व्हाट इज इन योर पॉकेट, ठीक है, तुम्हारी पॉकेट के अंदर क्या है। जहां पर हु, व्हाट, ये सारी जो चीजें पूछी जा रही हैं, हम उसको क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे कुछ कंजक्शन टाइप के होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कंजक्शन टाइप के होते हैं जहां पर संबंधवाचक होते हैं, जैसे कि विच, दैट का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। फॉर पर्सन एंड फॉर थिंग। अब देखो फॉर पर्सन में हम क्या लगाएंगे, यहां पर हमने लगा दिया हु, दैट, इसमें लगाएंगे हम लोग विच, दैट, ठीक है। ही इज माई अंकल हु इज अ बैंक ऑफिसर, ठीक है। मतलब वह मेरे अंकल हैं जो कौन है, बैंक ऑफिसर हैं। देखो ही इज माई अंकल, क्लियर है। हु, अब देखो आ गया, ये हु मैंने लगाया था पर्सन के लिए, हु इज अ बैंक ऑफिसर। तो कहने का मतलब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेट करता है जहां पर जो संबंधों को एक दूसरे से जोड़ देता है, ठीक है। उसको, उसके हम और भी एग्जाम्पल करेंगे आने वाली वीडियो में, हम वहां पर अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और जो हमारा अगला है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट कोई भी चीज नहीं है, डिफाइन नहीं है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को जहां हम कैसे समझेंगे कि जहां पर कोई भी चीज निश्चित नहीं है, मतलब वो चीज अनिश्चित है, हम उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। आई नो फ्रेंच बट ओनली अ लिटिल, मतलब मैं फ्रेंच जानता हूं लेकिन थोड़ी मात्रा में, बट ओनली अ लिटिल, मतलब थोड़ी मात्रा में, वो पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। वो निश्चितता मैंने नहीं बताई है। सम, आई नो समथिंग, मतलब मैं कुछ जानता हूं, कुछ मतलब कुछ जानता हूं, कोई क्लियर नहीं है। तो वहां पर हम कुछ इस टाइप के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, हम उनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। वहां से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी चीज हम वितरण कर रहे हो या फिर कोई भी चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक बार, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ दीज प्लेयर गॉट अ मेडल। देखो ईच ऑफ दीज मतलब प्रत्येक को क्या है, मेडल, प्रत्येक खिलाड़ी को क्या मिला है, मेडल मिला है। तो प्रत्येक को, जहां पर ईच ऑफ दीज आ गया, आइदर हो गया, मतलब आप समझ पा रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर करेंगे, जहां पर कोई भी चीज क्या है, वितरण की जा रही है। तो देखो ईच ऑफ दीज मतलब हर एक प्लेयर को वो चीज, वो जो मेडल है वो दिया जा रहा है। कि कहां पर कोई भी चीज जो है सेंटेंस के अंदर जहां पर वितरण हो रही है या फिर कोई भी चीज किसी को दी जा रही है, हर एक को वो चीज दी जा रही है, वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे। और जब सेंटेंस को हम काफी लगा लेंगे तो हम वापस समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। क्लियर है। और देख लेते हैं एक बार, ये पारस्परिक सर्वनाम होते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। मनीष एंड वरुण लव ईच अदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारस्परिक, ठीक है। ये पारस्परिक सर्वनाम होते हैं, मतलब मनीष एंड वरुण लव टू ईच अदर। तो
जहां पर दो से ज्यादा जो चीजें डिफाइन की जा रही हैं, हम वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहा मैंने? जहां पर दो से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मनीष और वरुण तो दो हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, वो प्रत्येक को प्यार करते हैं। ठीक है, तो दो से अधिक जो जो पर्सन आ गए, दो से अधिक जो चीजें आ गई, हम वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे सारे क्या है प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं, जिनको मैंने आज की इस वीडियो में समझा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये आती है कि मैंने इसको केवल डिफाइन किया है आपके सामने, लेकिन अब हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और सर्च करेंगे कि कौन सा रेसिप्रोकल होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, या फिर कौन सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।